रूस यूक्रेन युद्ध को 19 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर बीते 19 महीनों में पहली बार, जी हां पहली बार, यूक्रेन ने क्रीमिया के पास रूसी एयरबेस और नेवल बेस को तबाह कर दिया, जिसके आदेश पुतिन ने खुद दिए। वो आदेश जिससे अमेरिका से लेकर नेटो तक अलर्ट सायरन बज उठा है। क्या है पुतिन का वो आदेश, हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। रोजाइन में यूक्रेन का भीषण हमला, माइन क्लियरिंग व्हीकल से अटैक किया गया। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज, माइन क्लियरिंग व्हीकल से अटैक किया गया। UR-77 से किए भीषण हमले। वीडियो में देखा बड़ा धमाका, कई फीट ऊंचा आग का गुबार भी उठ गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्लिश्चिवका में यूक्रेन की जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह जान बचाकर भागते दिखे रूसी सैनिक। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अवदीवका में रूस का भीषण हमला, रूसी वायुसेना ने गिराया फैब बम। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह कर दिया गया। और आइए तीन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, वॉरजोन की तीन बड़ी खबरें। UR-77 से किए भीषण हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, तीसरी अवदीवका से जो रूस का भीषण हमला सामने आया है। वार पलटवार एक बार फिर तेज हो गया है, भीषण होता जा रहा है। और आइए रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर का। खेरसोन में रूसी वायुसेना का हमला, यूक्रेनी हथियार डिपो पर बम गिराए गए। जबरदस्त धमाके का वीडियो भी सामने आ चुका है। हमले में नेटो से मिले कई हथियार तबाह हुए हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बाखमुत में यूक्रेन ने तेज किए हैं हमले। रूसी सैनिकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। चुन चुनकर रूसी सैनिकों पर हमले किए गए हैं। यूक्रेनी अटैक में 12 रूसी जवानों की मौत हो गई। तो यूक्रेन ने रूस के अभिमान क्रीमिया पर 3 दिन में 3 बड़े हमले किए हैं। 21 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर बड़ा विध्वंस किया, तो उसके 24 घंटे बाद ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल प्रहार कर दिया गया। ये स्टॉर्म सेवेस्तोपोल में आया। यहां रूस ने एक साथ 2 जगहों पर हमला किया। पहला हमला ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर हुआ, तो दूसरा हमला रूसी नेवी के हेडक्वार्टर्स पर किया गया। सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना को इतनी बड़ी चोट पहुंची कि क्रेमलिन तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस परमाणु प्रतिशोध लेने जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। आसमान से बारूदी वज्रपात हुआ और इसी के साथ रूसी नौसेना को सबसे बड़ा आघात पहुंच गया। आधा दर्जन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर गिरी, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई। तीन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बरसी। हमले के बाद रूसी नौसेना का मुख्यालय जल गया। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन क्रीमिया में लगातार 3 बड़े और विध्वंसक हमले कर चुका है। रूस के घातक एयर डिफेंस नाकाम हो गए, लिहाजा यूक्रेन के तीनों हमले कामयाब हो गए। 20 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के बेल्बेक एयरबेस, साकी एयरबेस और एक कमांड पोस्ट पर हमला किया। 21 सितंबर को यूक्रेन ने मिसाइलों से धावा बोलकर साकी एयरबेस को तबाह कर दिया। यहां रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
तो 22 सितंबर को यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों ने ब्लैक सी फ्लीट के बेस और उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। क्रीमिया से लेकर क्रेमलिन तक त्राहिमाम मचा हुआ था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के साकी एयरबेस पर बहुत बड़ा विध्वंस कर दिया था। पुतिन और उनके वॉर कमांडर यूक्रेन से बदला लेने का प्लान बना ही रहे थे कि सेवास्तोपोल एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी नेवल बेस और ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक सेवास्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। विध्वंस की इस तस्वीर को देखिए। ब्लैक सी फ्लीट पर 2 मिसाइलें गिर चुकी थी, इमारत धू धू कर जल रही थी। तभी आसमान से तीसरी मिसाइल गिरी और सब कुछ ध्वस्त हो गया। रूसी नौसेना के मुख्यालय को यूक्रेनी मिसाइल ने हिट किया तो इलाके में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ऊपर रूसी नेवी का मुख्यालय जल रहा था और नीचे लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेनी सेना ने सेवास्तोपोल में कितना बड़ा विध्वंस किया है, इस तस्वीर से समझिए। ये सेवास्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीर है। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो हमले से पहले की है, जबकि दाईं तरफ जो फोटो है वो हमले के बाद की है। पहली तस्वीर में रूसी नौसेना का मुख्यालय सही सलामत नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर बर्बाद दिख रही है। आसमान में बारूदी धुआं नजर आ रहा है। रूसी नौसेना के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी तो उसके नेवल बेस पर 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भीषण प्रहार हुआ। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसरों की मौत हो गई, 16 अफसर घायल हैं। रूस को सिर्फ जान का ही नहीं बल्कि माल का भी नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ के उसके हथियार बर्बाद हो गए। इस हमले में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर निकोलियाविच सोकोलोव के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के बेस और हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ उसमें रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, आइए इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। रूस के नेवल बेस पर यूक्रेन ने 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस के 3 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक युद्धपोत को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल 3 युद्धपोत तबाह हुए। इस लिहाज से रूस को 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नेवल बेस पर जो हमला हुआ उसमें रूस का एक S-400 सिस्टम तबाह हो गया। एक S-400 की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए की है, यानी रूस को यहां भी 5000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेनी हमले में रूस का एक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गया। एक पंजशीर की कीमत 2000 करोड़ की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस का 2000 करोड़ रुपए का पंजशीर भी नष्ट हो गया, ये नुकसान हुआ। यूक्रेन ने रूस के 16 बोट डुबो दिए हैं। अब एक बोट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस लिहाज से रूस को यहां भी 240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर इस हमले में रूस को 13,240 करोड़ रुपए का न सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि ब्लैक सी फ्लीट को बहुत बड़ा जख्म भी मिल गया है। यूक्रेनी फोर्स ने जिस तरह से साकी एयरबेस पर हमला किया था, ठीक उसी रणनीति के तहत सेवास्तोपोल में रूसी नेवल बेस और रूसी नौसेना के मुख्यालय पर भी धावा बोला गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे पहले
बड़ी संख्या में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें फायर की। इससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जवाबी फायर किया, ठीक उसी समय यूक्रेन ने असली हमला कर दिया। और इस तरह यूक्रेन की मिसाइल न सिर्फ सीधे लक्ष्य तक पहुंच गई, बल्कि अपने टारगेट को तबाह भी करने में सफल हो गई। साकी एयरबेस और सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी हमले से रूसी सेना की कमर टूट गई है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया, तो सेवेस्तोपोल में नेवल बेस और हेडक्वार्टर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से प्रहार किया। साकी एयरबेस पर रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान जल गए, तो नेवल बेस पर हुए हमले में रूस के 3 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। साकी एयरबेस हमले में रूस के 3 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे, तो सेवेस्तोपोल पर हुए हमले में एक पंजशीर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। साकी एयरबेस पर रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ था। नेवल बेस पर हुए हमले में भी एक S-400 मलबे में बदल गया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 9 ड्रोन बेस ध्वस्त हो गए थे। नेवल बेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस की 16 बोट को डुबो दिया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 30 सैन्य अफसर मारे गए थे, तो सेवेस्तोपोल हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसर खत्म हो गए। यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त रूस के एयरबेस, नेवल बेस और कमांड पोस्ट हैं। एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में 5 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में रूसी सेना को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेनी सेना क्रीमिया में पिछले 7 दिनों के अंदर 5 बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है। इन हमलों में रूसी सेना की कमर टूट चुकी है। आखिर कैसे, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन के हमले में एक हफ्ते के अंदर 7 S-400 तबाह हो चुके हैं। एक S-400 की कीमत 5,000 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस के 35,000 करोड़ रुपए के S-400 भस्म हो गए। अब साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया, उसमें रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए और एक सुखोई विमान की औसतन कीमत 300 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से रूस के 5,400 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट जल गए। यूक्रेनी हमले में अब तक 4 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। एक पंजशीर की कीमत 2,000 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस के 8,000 करोड़ रुपए के पंजशीर खाक हो गए। साकी एयरबेस पर रूस के 9 ड्रोन बेस तबाह हो चुके हैं। अब एक ड्रोन बेस पर औसतन कितना खर्च होता है? 400 करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन यही नुकसान हुआ है। इस लिहाज से रूस को 3,600 करोड़ रुपए के ड्रोन बेस बर्बाद हुए रूस के। यूक्रेनी हमले में रूस के 5 अटैक हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए हैं। अब एक हेलीकॉप्टर की जो कीमत है वो 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस के 1,250 करोड़ के हेलीकॉप्टर तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेनी हमले में रूस का एक ड्रोन सेंटर तबाह हुआ है। यहाँ करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूस की एक पनडुब्बी भी बर्बाद हुई है। अब पनडुब्बी में जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रूस के 5 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। एक युद्धपोत में करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस लिहाज से रूस को कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब रूस के 16 बोट भी डूब चुके हैं और एक बोट की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी 240 करोड़ रुपए यहाँ भी बर्बाद हो गए और इनकी बोट डूब चुकी है। मतलब ये है कि यूक्रेनी हमले में रूस को नुकसान का कुल आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसी बात से क्रेमलिन तिलमिलाया हुआ है। रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि यूक्रेनी सेना अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। ये प्लान क्रीमिया ऑपरेशन के एक्सपर्ट यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने तैयार किया है।
दावा तो ये भी है कि यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि पेंटागन ने रूसी एयर डिफेंस को हैक कर लिया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हैक होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो यूक्रेन के एक भी हमले को नहीं रोक पाया है। अलबत्ता एक हफ्ते के अंदर रूस के 6 सबसे घातक S-400 जल चुके हैं। ये उसी रूस के उसी एयर डिफेंस का हाल है जो दुनिया में सबसे खतरनाक और अभेद्य माना जाता है। लेकिन आजकल रूस का हवाई रक्षा कवच ध्वस्त हो चुका है। ऐसा तभी संभव है जब रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया जाए। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन यूक्रेनी हमले में रूस को हर रोज बड़ी चोट पहुंच रही है। यूक्रेन के क्रीमिया विध्वंस के बाद एटमी सर्वनाश का सायरन बजने लगा है। पुतिन इसका परमाणु प्रतिशोध ले सकते हैं। परमाणु प्रलय का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब देखना यही होगा कि यह प्रलय कितने दिनों तक टलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया में रूस के खिलाफ यूक्रेन के बड़े ऑपरेशन का संकेत मिल रहा है। रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेनी लोगों से क्रीमिया छोड़ने को कहा गया है। संभव हो तो क्रीमिया से बाहर चले जाएं लोग, ये कहा गया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरचुक का ये बयान सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के क्रीमिया छोड़ने के अब मायने क्या हैं? यूक्रेन एक बार फिर क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर सकता है। रूस के खिलाफ फिर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन जुट सकता है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरचुक का यह बयान महत्वपूर्ण है। संभव हो तो क्रीमिया के इलाकों से बाहर चले जाएं यूक्रेनी लोग। इलाके की मुक्ति कर प्रतीक्षा करें यूक्रेन के लोग, इरिना वेरचुक का कहना है। क्रीमिया में करीब 3.5 लाख यूक्रेनियन मूल के लोग रहते हैं। बीते 2 हफ्ते में क्रीमिया पर 3 अटैक कर चुका है यूक्रेन। 22 सितंबर को सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ था। तो क्रीमिया छोड़ने के मायने क्या हैं, ये मैं आपको बता रहे हैं। रूस पर पहली बार लगातार इतने बड़े हमले हुए। इन हमलों से रूस का सैन्य नुकसान तो हुआ ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली छवि को नुकसान भी पहुंचा है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतने सटीक और विनाशक हमले करने में कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब है अमेरिका और नेटो की मदद। यूक्रेन अब तक अनगाइडेड ड्रोन से ही हमले करता रहा है, लेकिन 3 दिनों में यूक्रेन ने गाइडेड क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। पड़ताल में पता लगा है कि हमले के लिए कम्युनिकेशन, डेटा, नेविगेशन जैसी मदद अमेरिका की नौसेना मुहैया करवा रही है। ये 2 एटमी पावर के बीच सीधे टकराव की चिंगारी बन सकती है। सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना के मुख्यालय की इमारत से उठता ये धुआं विश्व विनाश का गुबार बन सकता है। 21 और 22 सितंबर दोनों ही दिन यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस को अकल्पनीय विनाश झेलना पड़ा। ऐसे हमले अब से पहले यूक्रेन नहीं कर पाया था। इक्कीस सितंबर को हुए हमलों से भड़की आग बुझी भी नहीं थी। रूसी नौसेना और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड अभी पुराने हमलों की लपटें बुझाने में जुटी थी। सितंबर की दोपहर को धरती से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती एक और मिसाइल आई, जिसने सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय के भवन को तबाह कर दिया। यह शक्तिशाली रूस की सैन्य शक्ति को सबसे बड़ी चुनौती है। रूस के अभियान पर सीधा हमला है। इक्कीस 22 सितंबर के हमलों के बाद यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा है। रूसी सेना को मनोवैज्ञानिक तौर पर झटका लगा है।
रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस की सैन्य क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस के सम्मान को ठेस लगी है। यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि रूस के पास उसके हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन नेवी के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि मॉस्कोवा युद्धपोत और उसके बाद S-400 को तबाह करके यूक्रेन ने इस बात को साबित कर दिया है कि रूस के डिफेंस सिस्टम दिखावटी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सच में रूस के पास यूक्रेन का हमला रोकने की क्षमता नहीं है या फिर मामला कुछ और है। रूसी सेना ने इस बारे में कहा है 20 सितंबर को क्रीमिया में बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। इतने बड़े स्तर पर साइबर अटैक अब से पहले नहीं हुए। रूसी सेना का कुछ अहम संवेदनशील डेटा भी चोरी हुआ। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक 22 सितंबर को यूक्रेन ने मुख्यालय पर 6 मिसाइल हमले किए। डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 5 क्रूज मिसाइलें गिरा दी। एक क्रूज मिसाइल 18वीं सदी में बने मुख्यालय भवन पर गिरी। इसका मतलब यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम 99% कामयाब रहे हैं। साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन साइबर अटैक इसी नीयत से किया गया और मंशा थी नौसेना का अहम डेटा चुराना। साइबर अटैक के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन आशंका से आगे ऐसे सबूत भी हैं कि मिसाइल हमलों की पूरी रणनीति अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयार की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 हमले की रणनीति बनाने में शामिल थी। हमले की रणनीति बनाने में अमेरिका की नौसेना भी शामिल थी। आशंका है कि MI6 ने क्रीमिया पर साइबर अटैक किए। अमेरिकी नौसेना ने सैन्य सर्वेक्षण करके डेटा जुटाया। इन हमलों की रणनीति बीते एक हफ्ते से बनाई जा रही थी। जानकारी यह भी मिली है कि अमेरिकी नौसेना का सैन्य सर्वेक्षण विमान पोसाइडन क्रीमिया के नजदीक गश्त लगा रहा था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन से बात करके यह रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने बताया कि हमले से पहले और हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक P-8A पोसाइडन टोही विमान ब्लैक सी के नजदीक रोमानिया के वायु क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। इससे पहले यही विमान बाल्टिक सागर के ऊपर कैलिनिनग्राद क्षेत्र के नजदीक मंडराता देखा गया। इक्कीस सितंबर को यह विमान ब्लैक सी के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में क्रीमिया के बहुत करीब मंडरा रहा था। लैरी जॉनसन ने बताया कि इस विमान से सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और इसके बाद क्रीमिया पर हमला किया गया। और अब आपको बताते हैं ब्रिटेन और अमेरिकी मदद से यूक्रेन के हमला कैसे आखिर हो रहा है और यूक्रेन कैसे हमला कर रहा है, इसे समझिए। हमले के लिए 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की गई। पहली थी जमीन से जमीन पर मार करने वाली गाइड मिसाइल। इनको ब्रिटेन के M270 MLRS से फायर किया गया। वहीं इन मिसाइलों से ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया गया। निकोलेव क्षेत्र से M270 MLRS से गाइडेड मिसाइल फायर की गई और हमले के लिए इस्तेमाल की गई दूसरी मिसाइल थी स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है और इन मिसाइलों को यूक्रेन के Su-24 फाइटर जेट से फायर किया गया। ये तो साफ है कि बिना अमेरिका और ब्रिटेन की मदद के यूक्रेन की सेना रूस पर इतने सटीक और विनाशक हमले करने की क्षमता नहीं रखती है। जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान और सम्मान को लगी ठेस से रूस भी आग बबूला है और अब रूसी रक्षा मंत्री ने नैतिक अनैतिक की सीमा तोड़ने के संकेत दे दिए। सेवेस्तोपोल हमले के प्रतिशोध की पहली किश्त रूस ने जारी कर दी है। रूस ने सेवेस्तोपोल के प्रतिशोध में यूक्रेन के क्रेमेंचुक पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने क्रेमेंचुक पर एक के बाद एक 22 मिसाइल हमले किए हैं।
पोल्टावा के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। सवाल यह है कि रूस ने सेवेस्तोपोल का प्रतिशोध क्रेमेंचुक पर हमले करके क्यों शुरू किया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि क्रेमेंचुक एयरपोर्ट से सेवेस्तोपोल पर क्रूज मिसाइल हमले किए गए। पलटवार में रूस ने क्रेमेंचुक के एयरपोर्ट पर 22 क्रूज मिसाइल हमले किए। रूस ने KH-50 क्रूज मिसाइलों से क्रेमेंचुक एयरपोर्ट को टारगेट बनाया। यहां यूक्रेन के स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के गोदाम थे। यहां यूक्रेन के Su-24M, 24MR बॉम्बर भी मौजूद थे। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन का मिसाइल गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन के कई 24MMR बॉम्बर के भी तबाह होने की खबर है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट, ग्राउंड स्टाफ भी मारे गए हैं। सैन्य बेस पर मिसाइल मेंटेनेंस के लिए मौजूद नेटो सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रूस ने सेवेस्तोपोल के प्रतिशोध का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। यूक्रेन से बहुत बड़े विनाश की खबर आए तो अचरज की बात नहीं होगी। और जोर से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना पर घात लगाकर विध्वंसक हमला किया गया। हमले में यूक्रेनी आर्मी का ट्रक तबाह हो गया। वबोव में उस्मान स्पेशल फोर्स ने अटैक किया। एक और बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेन की आर्टिलरी स्ट्राइक हुई है। यूक्रेनी तोपों का भीषण हमला, रूसी ठिकाने पर बरसाए गोले। यूक्रेन सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडेसा में यूक्रेन ने तबाह की रूसी बोट। नदी में मौजूद बोट पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद पानी में डूबी रूसी बोट। बोट में मौजूद 6 सैनिकों की मौत। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन का जबरदस्त हमला। Su-34 फाइटर जेट से किया मिसाइल अटैक। यूक्रेनी वेयरहाउस पर दागी X-38 मिसाइल। हमले में यूक्रेनी वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेट्स्क में यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेनी आर्मी का भीषण अटैक। रूसी ठिकाने पर बरसाया बारूद। हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, एब्राम्स टैंक पर यूक्रेनी जासूस की बड़ी चेतावनी। रूसी सेना नष्ट कर देगी अमेरिकी एब्राम्स टैंक। यूक्रेनी जासूस का कहना है एब्राम्स टैंक का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में ही करे यूक्रेन। लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएंगे एब्राम्स टैंक, यूक्रेनी जासूस की तरफ से कहा गया। और रूस से सीक्रेट डील कर रहे हैं नेटो देश। ब्रिटेन की रूस से गुपचुप बातचीत हो रही है। सीक्रेट मीटिंग में यूक्रेन पर बात नहीं। ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया है कि न्यूक्लियर सुरक्षा और ग्रेन डील पर चर्चा हुई। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर अमेरिका ने सवाल उठा दिए हैं। काउंटर ऑफेंसिव से टारगेट हासिल नहीं कर पाएगा यूक्रेन, यह अमेरिका का कहना है। यूक्रेन को एक बार सेना को स्टॉक करने की जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। और दुनिया की कोई भी चीज अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो घातक बन जाती है। न्यू स्टार्ट संधि का पालन न होने से परमाणु हथियार और घातक मिसाइलों की तादाद और तैनाती बढ़ने का जो डर था वो सच साबित होने लगा है। इस संधि के खत्म होने के बाद से परमाणु हथियारों की रेस शुरू होने की आशंका थी। अब पता चला कि अमेरिका, रूस और चीन बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि अमेरिका, रूस, चीन ने पिछले कुछ महीनों में अपने परमाणु परीक्षण साइट पर नई सुरंगें खोदी और तेजी से निर्माण का काम भी चल रहा है। अब न बंदिशें हैं न समझौते की शर्तें पालन करने की मजबूरी।
न स्ट्रैटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने वाली पाबंदियां और न ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की तैनाती को लेकर कोई कायदा। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती और संख्या पर भी समझौते की कोई शर्त लागू नहीं। पहले पुतिन और फिर बाइडेन दोनों अब परमाणु हथियारों के मसले पर स्वतंत्र हैं। स्टार्ट संधि खत्म हो चुकी है और जैसा डर था वैसा ही हो रहा है। अमेरिका, रूस और चीन में परमाणु हथियारों को लेकर फिलहाल क्या चल रहा है, ये तस्वीरें उसका संकेत दे रही हैं। स्टडी से पता चला है कि चीन, रूस और अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर परीक्षण साइट पर नए संयंत्र बनाए हैं और सुरंगें खोदी हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नेवाडा की है। यहां तेजी से निर्माण चल रहा है। दूसरी तस्वीर चीन के शिजियांग की है। सुपर पावर बनने की हसरत में चीन भी परमाणु परीक्षण वाली साइट पर तेजी से काम करवा रहा है। आर्कटिक महासागर में रूस की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर काफी हलचल है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने तीनों देशों के परमाणु संयंत्रों की तस्वीरों की समीक्षा की है और वे भी मानते हैं कि ये देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक तीनों देश अपने परमाणु संयंत्रों को मॉडर्न बना रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। रूस और अमेरिका अब क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा। रूस अमेरिका में परमाणु हथियार बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। रूस अमेरिका ज्यादा से ज्यादा परमाणु वॉरहेड की तैनाती शुरू कर देंगे। ना किसी तरह की जानकारी साझा होगी, ना ही किसी तरह की साइट विजिट। अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उन हालातों में समझौते की धज्जियां उड़ना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अब अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियार एक अनियंत्रित तरीके से बनाए भी जाएंगे और तैनात भी होंगे। अमेरिका और रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशनिंग भी शुरू कर दी है। पुतिन ने इसकी शुरुआत बेलारूस से की है। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो इसकी कई वजह हैं। अमेरिका ने भी न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग किया। रूस फरवरी 2023 में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। ईरान, नॉर्थ कोरिया को रूस न्यूक्लियर हथियार देने की तैयारी में है। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक न सके। अब रूस के करीब मौजूद नेटो देशों में भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब यूक्रेन की सेना क्रीमिया में रूस की सेना के खिलाफ बढ़त बना रही थी, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में मौजूद थे। उनकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ लंबी बैठक हुई और इस बैठक में रूस पर और विनाशक हमलों की रणनीति फाइनल कर दी गई। बाइडेन प्रशासन ने हथियारों के लिए यूक्रेन को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी यूक्रेन को मिलने की उम्मीद भी अब बढ़ी है। युद्ध क्षेत्र में नए और ज्यादा घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी भी हो सकता है। यह तय है कि यूक्रेन अब रोजाना रूस पर पिछले हमले से ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसके सबूत क्रीमिया की जमीन से रोज मिल रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस के अंदरूनी शहरों तक यूक्रेन की सेना ड्रोन और मिसाइलों से वार कर रही है। रोज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इन हमलों को और ज्यादा घातक और मारक बनाने का बंदोबस्त इस बैठक में हो चुका है। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेता अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी GOR के हेड किरिलो बुदानोव भी शामिल रहे। मतलब साफ है कि यूक्रेन और अमेरिका युद्ध की सार्वजनिक तैयारी के साथ साथ खुफिया तैयारी में भी जुटे हैं। ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा यूक्रेन के लिए बहुत सफल रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को 26,540 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।
इस रकम से हथियार खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ की मदद किश्तों में जारी होगी। इस रकम से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ये वो खबर है जो सार्वजनिक है, लेकिन बुदानोव की बैठक में मौजूद रहने का मतलब ये माना जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तौर पर भी यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन को रूस पर हमलों के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइलों की मांग करता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलें नहीं देने का फैसला लिया गया है, लेकिन भविष्य में इन मिसाइलों को कीव पहुंचाने से इनकार भी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका चोरी छिपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे रहा है। शायद इसी दम पर यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक पार करने के दावे कर रहा है। वॉशिंगटन जो ऐलान कर रहा है वही पूरा सच नहीं है। अंदेशा है कि बिना ऐलान किए ही मिसाइलें यूक्रेन को दी जा रही हैं। सर्दियों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की दूसरी सफलता यह है कि यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अगले हफ्ते अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार, टैंक, तोप के गोले भी यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। स्वीडन 10 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज चुका है। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि अब यूक्रेनी सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से 2 टैंक होंगे जो जंग के मैदान में बहुत घातक साबित होने वाले हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक और गोला बारूद से लैस करके सर्दियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रूस पर और बड़े हमले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।